की बड़ी खबर के साथ कौमी असेंबली का अहम इजलास आज शाम 5 बजे शुरू होगा। मुमकिना 27वीं तरमीम के मामले पर अपोजिशन की हंगामा राय का भी इम्कान है। दूसरी जानिब स्पीकर अयाज सादिक ने ऐवान का माहौल बेहतर रखने के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास 4 बजे तलब कर लिया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, बोल न्यूज़ के अली शेर बताइएगा कैसी गहमा गहमी है, क्या इतलात आ रही हैं इस इजलास से मुताल्लिक? बिल्कुल, इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूं और पार्लियामेंट हाउस में आज कौमी असम्बली का अहम इजलास होने जा रहा है। 27 अक्टूबर को ये इजलास होना था और उस वक्त ये खबरें आ रही थी कि 27वीं आइनी तरमीम की मुमकिना आमद या ले किया जाना ऐवानों में, इसकी वजह से 27 अक्टूबर को जो शेड्यूल इजलास था कौमी असम्बली का वो नहीं हो सका और उसके बाद आज कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होने जा रहा है। महमूद खान अचकजई को अपोजिशन के 74 अरकान लिख के दे चुके हैं कि उनको अपोजिशन लीडर बनाया जाए, तो ये अपोजिशन का मुतालबा लेकर अपोजिशन के हवाले से कि अपोजिशन लीडर जो है वो महमूद खान अचकजई को बनाया जाए, इस हवाले से आज अपोजिशन स्पीकर डाइस के सामने और ऐवान में एहतजाज करेगी कि अपोजिशन लीडर की जब प्रोसेस कंप्लीट है तो उस पर नोटिफाई क्यों नहीं किया जा रहा। इस एहतजाज से कैसे निपटना है, इसके लिए स्पीकर अयाज सादिक ने 4 बजे पार्लिमानी रहनुमाओं का यानी हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास बुलाया हुआ है ताकि इनको बेहतर रखा जा सके। देखते हैं कि स्पीकर अयाज सादिक इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं या नहीं। जी, इत्तेहादियों को कैसे मनाना है, अपोजिशन की राय क्या होगी, ये भी देखना होगा। इसी सिलसिले में आज पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम के मंजूरी के मामले पर MQM का वफ़द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। बताया जा रहा है कि मीटिंग शाम 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगी। शहबाज शरीफ 27वीं तरमीम के मामले पर MQM को एतमाद मिलेंगे। पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का यह मामला है। अहम इजलास शाम को बुलाया गया है, इससे कबल अहम मुलाकातें भी होंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम इमन कहते हैं कि 27वीं तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी से नून लीग की जानिब से राबता किया गया है। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में ये फैसला करेगी। 18वीं तरमीम में चीज़ें बेहतर की गई हैं, अब भी वो फैसले करेंगे जो आवाम के हक में होंगे। आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद लाने की तारीख का फैसला भी इसी में होगा। तरमीम के जो नुक्ते हैं उन पर डिटेल में बातचीत होगी। तो अगर पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम में जिस क्लॉज को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, जो भी फैसला दायरा सीसी करेगी, तो वो फैसले होंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरह समाजी वेबसाइट पे कहा, PMLN की लीडरशिप ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता किया है और उन्होंने ये शिकें रखी हैं, हम उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेकर जाएंगे। तो जैसे ही मीटिंग होगी उसमें फैसले सामने आएंगे। 18वीं आईनी तरमीम क्यों आई कि जी और मजीद चीज़ों को बेहतर किया जाए, जो पाकिस्तान के हक में होंगे फैसले, जो आपके खित्ते के सूरत हाल देखकर फैसले होंगे, जो हमारे लोगों के हक में बेहतर फैसले होंगे, हम समझते हैं जिससे लोगों को हम किसी न किसी तरीके से कोई रिलीफ पहुंचा सके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही फैसले करेगी। वैसे तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि रवा माली साल के 4 माह में तिजारती खसारा 38% से बढ़कर इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तिजारती खसारे में 3 अरब 40 करोड़ 77 लाख डॉलर्स का इजाफा हुआ है। आपको ये बता दें कि जुलाई से अक्टूबर तिजारती खसारा 12 अरब 58 करोड़ डॉलर से भी तजावुज़ कर चुका है। गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में खसारा 9 अरब 11 करोड़ डॉलर्स था। इब्तदाई 4 माह में एक्सपोर्ट 4% से ज़्यादा कम हो चुकी है, जबकि जुलाई से अक्टूबर बरामदात का हुजम भी 10 अरब 44 करोड़ 80 लाख डॉलर रिकॉर्ड किया गया है। और मुल्क भर के बिजली सार्फिन सहमाही एडजस्टमेंट में इजाफे के लिए हो जाएं तैयार, क्योंकि सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा पे कल समाअत इस पर होने जा रही है। बिजली तकसीमकार कंपनीज ने जुलाई से सितंबर 2025 की पहली सहमाही के लिए नेपरा में 8 अरब 41 करोड़ रुपए के इजाफी वसूली की दरख्वास्त जमा कराई है। कैपेसिटी चार्जेस की बात की जाए तो इसकी मद में 21 अरब 70 करोड़ 20 लाख रुपए का इजाफा है, जबकि ऑपरेशन और मेंटेनेंस की मद में 3 अरब 97 करोड़ 80 लाख रुपए की कमी मांगी गई है। गुज़िश्ता माली साल की आखिरी सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत 1 रुपये 89 पैसे फ़ी यूनिट कम की गई थी। और हुकूमत अखराजात कम कर रही है और बैंक से कर्जा अपनी ही शराइत पर लेना भी चाहती है। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि हुकूमत कर्जे के लिए मजबूर हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग करके 8 ग्रुप्स बना दिए हैं। सैलाब की वजह से बहुत नुकसान हो चुका है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब, कहा कि प्राइवेट सेक्टर के लिए फाइनेंसिंग कम हो रही है जो तशवीश का बाइस है। वज़ीर ख़जाना ने गवर्नर स्टेट बैंक से कमर्शियल बैंक से कर्ज़ों की सुस्त फराहमी पर जवाब तलब करने की हिदायत भी जारी की है।
जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग्स की, तो उसके बाद उन्होंने 8 ग्रुप्स बना दिए हैं। अब ये जो सारे 8 ग्रुप्स हैं, दे उनके जो चेयरमैन हैं और ऑल द मेंबर्स आर एक्चुअली फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। और अभी भी ये आपको सामने ही रहा है कि जो फ्लड्स की अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई, आई मीन दिस टाइम अराउंड इट वाज रियली केपीके एंड पंजाब व्हिच गॉट अफेक्टेड। और ये एक हुकूमत का फैसला था एंड आई थिंक आई फुली सपोर्टेड दैट कि हम क्यों और हर वक्त जाकर हर चीज़ पे मांगे, क्यों नहीं हम अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते टू रीपर्पस इन टर्म्स ऑफ रेस्क्यू एंड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन। आई एक्चुअली एग्री विद यू कि हमने अपनी इंडस्ट्री को competitive बनाना है। और मेरी तो हर एक से दरख्वास्त है, आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स की हम बात करते हैं, बट एवरी सिंगल सेक्टर हैज़ टू एक्सपोर्ट, वेदर इज 2%, वेदर इज 5%, वेदर इज 10%, दे हैव टू एक्सपोर्ट बिकॉज दैट्स द बैकबोन ऑफ आवर एक्सपोर्ट बेस। और ई चालान पर सियासत की जा रही है। दयानतदारी से कहता हूँ कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ शहर में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर बनाना है, पैसा कमाना नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि चालान की मद में हुकूमत सिंध को 1 रुपया भी ना मिले, तमाम शहरी कवानीन की पासदारी करें। शर्जील मेमन ने सहाफ़ियों के सवाल से जवाब में कहा कि ई चालान के बाद क्या आपको ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी नज़र नहीं आ रही, जिस पर सहाफ़ियों ने नफ़ी में जवाब दिया। जो है हुकूमत सिंध ने शुरू किया है और उस पर कुछ सियासी पार्टियां जिनका हमेशा मकसद जो है कि जी ना काम करना ना करने देना है, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करते हैं और टाइम का ज़ाया होता है। तो यही एक चीज़ है जो हुकूमत चाहती है। हुकूमत का कतन मकसद ये नहीं था कि हुकूमत ने कोई पैसा कमाने के लिए जो है वो ट्रैफिक चालान बढ़ाने दे। मुझे खुशी होगी, मेरी सिंध हुकूमत को खुशी होगी 1 रुपया भी चालान की मद में ना आए, क्योंकि लोग जो है अपने ट्रैफिक फ्लो के साथ ड्राइविंग करें। ये आप जितने सहाफ़ी बैठे हैं, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कि आपको इस ट्रैफिक चालान जब हुकूमत ने ये इंक्रीज किए हैं, उसके बाद ट्रैफिक की रवानगी में सिग्नल्स पे आप लोगों को कोई बेहतरी नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है? बेहतरी तो नजर आ रही है, हाँ वो भी है, बेहतरी नजर आ रही है ना। आप थोड़ा बोल दे हमारे साफी भाईजान, बोल दे भाई यार, आप दुनिया से पूछा। जबकि जमात इस्लामी की जानिब से ई चालान के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र ये कहते हैं कि शहर में हादसात में दिन ब दिन इजाफा हो जा रहा है। एक हफ्ते में 30,000 से ज़ायद शहरियों पर जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। शहरियों पर भारी जुर्माने रियासत की नाअहली है। आर्टिकल 9 के तहत रियासत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार होती है। शहर में टूटी फूटी सड़कें हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हद रफ्तार या साइन बोर्ड्स तक मौजूद नहीं है। माशी हब में शहरियों को मयारी सड़कें और ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। पीपल्स पार्टी 17 बरस में सिर्फ 300 बसें लेकर आ सकी है। 3.5 करोड़ की आबादी के शहर में 1000 बसें नाकाफी हैं। और कराची में ट्रैफिक हादसात की शरह में मुसलसल इजाफा रिपोर्ट हो रहा है। कोरंगी बीटा चौरंगी के करीब दिलखराश वाक़या सामने आया, नौजवान जान से गया जबकि दूसरा शदीद जख्मी हुआ है। यह हादसा बताया जा रहा है कि ट्रेलर को टक्कर के बाइस पेश आया। कराची की सड़कें शहरियों के खून से फिर लाल, कातिल ट्रेलर ने एक और घर उजाड़ दिया। कराची के इलाके कोरंगी की वीटा चौरंगी के करीब नौजवान जाँ बहक दूसरा जख्मी हो गया। हादसा ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त आबिद के नाम से की गई, जबकि जख्मी की शनाख्त साबिर के तौर पर हुई। दोनों को फौरी तौर पर जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची में रमा बरस हैवी ट्रैफिक ने 219 चिराग गुल कर दिए। मजमूई तौर पर 734 अफराद जिंदगियों से हाथ धो बैठे। और इसके अलावा कराची के इलाके रामस्वामी में 2 रोज़ कबल ट्रैफिक हादसे के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले गन मैन को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की शनाख्त महराज के नाम से हुई है। पुलिस ने असलहा भी बरामद किया है। पुलिस लियाकत महसूद की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मार रही है। महसूद पर इल्ज़ाम है कि उसके डंपर ने पीर की रात रामस्वामी में मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को रोन डाला था। हादसे में शौहर जाम बहक जबकि बीवी शदीद जख्मी हुई थी। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात जारी रखी और मजीद मुल्ज़िमान की तलाश भी की जा रही है। अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। कराची में हॉक्सबे मुशर्रफ कॉलोनी के करीब फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल किया गया है, जिसकी शनाख्त 40 साला फारूक खान के नाम से हुई है। मकतूल ट्रक अड्डे का मैनेजर और मुशर्रफ कॉलोनी का रिहायशी बताया जाता है। रेस्क्यू सर्विस के मुताबिक लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि फायरिंग नामालूम अफराद की जानिब से की गई है। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा लगता है। मकतूल के पास मोटरसाइकिल और पैसे वगैरह सब कुछ मौजूद था। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया।
आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर कराची चिड़ियाघर की मादा रीछ रानू को कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। रानू को खुसूसी इंतजाम के तहत C-130 तैयारे में नूर खान एयरबेस पहुंचाया गया। मादा रीछ को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन मरकज मुंतकिल किया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के मुताबिक रानू की फिजिकल और मेंटल फिटनेस के साथ साथ ट्रेनिंग का तफसीली जायजा भी लिया जाएगा। तर्जुमान ने बताया है कि रानू की मुंतकली का मकसद उसे बेहतर माहौल और देखभाल फराहम करना है। और अब आपको ये बताएं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF की जिला खैबर में इंसदाद मंशियात की कामयाब कार्रवाई। ज़राए का कहना है कि टीम ने 4 प्रोपिलिन बैग्स बरामद किए। प्रोपिलिन बैग्स में 1200 ग्राम के 120 पैकेट्स में चर्स छुपाई गई थी। वाक़े का मुकदमा कानून के मुताबिक दर्ज कर लिया गया। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात होगी, जबकि इस दौरान तुर्क सदर तैयब उर्दवान भी बाकू में मौजूद होंगे और उनसे भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात मुतवक्की है। और ज़राए के मुताबिक इस दौरे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। राइट, ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, क्या अब भी कोई दो राय है कि अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आने वाले की ठाट बाटी अलग होते हैं। डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन को पिछाड़ कर रख दिया है। न्यूयॉर्क को मुस्लिम मेयर मिल चुका है। ज़ोहरान ममदानी ने मेयर के इंतखाब में कामयाबी हासिल रकम की है। ये इलेक्शन इसलिए भी खास था कि इसमें टर्न आउट रिकॉर्ड सतह पर रहा और ज़ोहरान ने अपने हरीफों को मात दे दी। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और बिल क्लिंटन की ममदानी को भी मुबारकबाद। ट्रंप और एलन मस्क की मुखालफत के बावजूद ममदानी कामयाब। ज़ोहरान का एजेंडा अवामी मसाइल के हल पर मरकूज। न्यूयॉर्क में मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी की जीत ने न्यूयॉर्क की सियासत का रुख ही बदल दिया। उनके मुकाबले में 2 उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्कर से सस्ती रिहाइश, मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट और यूनिवर्सल चाइल्ड केयर की फराहमी के वादे किए हैं। न्यूयॉर्क में 56 साल बाद मेयरल इंतखाबात में सबसे ज्यादा टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया। इंतखाबी अमल में 20 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हिस्सा लिया, जो इस बात का गमाज है कि अवाम में तब्दीली की ख्वाहिश बढ़ चुकी है। ममदानी की वालिदा मारूफ फिल्मसाज, जबकि उनके वालिद महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ज़ोहरान की जीत ने साबित कर दिया कि अवाम अब नई सियासी क़यादत चाहते हैं जो उनके मसाइल के हल के लिए काम करे। उनकी कामयाबी न्यूयॉर्क की सियासत में एक नया संगे मील है। नौजवान लाखों लोगों की क़यादत करेगा। अमेरिका की रियासतों वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट्स की कामयाबियां। एग्जिट पोल्स के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल स्पिनबर्जर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब हो गई हैं। वर्जीनिया में डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार गजाला हाशमी नायब गवर्नर मुंतखब हुई हैं। गजाला हाशमी गुज़िश्ता बरस दूसरी बार सेनेटर भी बनी हैं। उन्हें रियासत की पहली मुस्लिम और जनूबी एशियाई अमरीकी खातून सेनेटर बनने का एजाज़ भी हासिल है। न्यू जर्सी में गवर्नर के इंतखाब में डेमोक्रेट उम्मीदवार मैकी शेरल कामयाब हुई हैं। रियासत न्यू जर्सी में मुसब अली मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आपको ये बताएं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस में 5 अरब रुपए के MOU साइन हो चुके हैं। कफील अहमद फायमेक के डायरेक्टर कैप्टन उस्मान के हमरा मौजूद हैं, मजीद बताएंगे। जी कफील। इस वक्त जो है वो जारी है दूसरा एडिशन और हम बात कर रहे हैं ब्लू इकोनॉमी की। कैप्टन उस्मान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, क्या कहना चाहेंगे? दूसरा एडिशन है, क्या नया है इस मरतबा? 2025 का एडिशन इस सिलसिले में एक नया संग मील साबित होगा, जिसमें हमें इंशाल्लाह बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने का मौका मिलेगा। हम पाइमेक के प्लेटफॉर्म के ज़रिए दुनिया के अंदर जो सी रिलेटेड बिजनेस हैं उसमें किस तरह की जिद्दत मौजूद है, उसको किस तरीके से हम आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर सकते हैं और इससे अब अपनी इकॉनमी को आज के दौर में कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को हम अवेयरनेस दे रहे हैं। कैप्टन उस्मान जो है मेरे साथ मौजूद है, जिनका कहना है 5 अरब रुपए के जो है वो MOU जो है वो हो चुके हैं, उस पर जो है वो बातचीत। ठीक है, कफील आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि ननकाना साहब बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का तीसरा और आखिरी रोज़ है। आज की तकरीबात के हवाले से क्या तैयारियाँ की गई हैं, बता रहे हैं सैयद सलमान मुस्तफ़ा।
मौजूद हूँ गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में। यहाँ पर बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का तीसरा और आखिरी रोज़ है। अभी कुछ लम्हात के बाद जो है वो नगर कीर्तन जुलूस जो है वो गुरुद्वारा जन्मस्थान से निकलेगा और दीगर गुरुद्वारों की यात्रा करके वापसी गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब पहुँचेगा। नगर कीर्तन जुलूस में जो है वो सिख मत मज़हब के मानने वाले जो हैं वो ढोल की थाप पर रक्स करेंगे और उसके साथ साथ लंगर जो है वो तकसीम किया जाएगा और सिख मत मज़हब के मानने वाले अपनी मजहबी रसूमात जो है इंतहाई अकीदत, जोशो खरोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। इंतजामात की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट और लोकल गवर्नमेंट ने DC ननकाना और DPO ननकाना ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो है इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं और जुलूस के आगे जो है वो खारदार तारें बिछा दी गई हैं। जुलूस के रास्ते में मुसलमान भाई की तरफ से एक रेड कारपेट जो है वो हर साल बिछाया जाता है ताकि सिख यात्री जो हैं वो उनके जो वो रेड कारपेट पर चल के अपना जुलूस जो है वो तकरीबन 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर रह के अपना जुलूस ख़त्म करके वापसी पहुँचे। ये तकरीबात का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है और शाम को वापसी आने के बाद रात को अरदास की और भोग की रस्म के बाद जो है ये तकरीबात जो है इनका अख्ताम हो जाएगा। ठीक है सलमान, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।